तो अच्छा, तो उसमें होता ये था कि अब वो जो कंपनी है वही चाह रही है कि प्रोसेस फॉलो करें कि एक कस्टमर की रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट सेव किए जाएं, लेकिन अगर वही कस्टमर दोबारा आए तो उसकी दोबारा रजिस्ट्रेशन ना करनी पड़े, हमारा सिस्टम उसकी इन्फॉर्मेशन एक ही दफा अपने पास रखे, सिंगल कॉपी, डुप्लीकेट्स ना हो। ठीक, तो ये बहुत कॉमन से, ऑफ कोर्स डाटा भी सेव होता है, स्पेस भी सेव होती है, और सेकेंडली आपके पास कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन भी अप टू डेट और ठीक इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर मल्टीपल कॉपीज हो तो मल्टीपल कॉपीज को सबको आप एक साथ अपडेट नहीं कर सकते, अगर एक अपडेट किया तो शायद 5-6 जगह पे अपडेट करना पड़े, जो कि ठीक नहीं है, अच्छा प्रोसीजर नहीं है। तो इसलिए वो एक कॉपी रखना चाह रही है रजिस्ट्रेशन की। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि प्रोसेस ये था कि जब भी एक नया कस्टमर आता है उसकी आईडी यानी कि CNIC जो है वो सर्च होता है सिस्टम के अंदर, और अगर मिल जाता है तो नया कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं करते, और जब नहीं मिलता यानी कि ये नया यूजर आया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता अभी सिस्टम में, तो फिर हम उसका नया रजिस्ट्रेशन या नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं। तो फिर हमने देखा था कि देयर वाज अ टेबल, जो कि हमने ये सोचा था कि ये जो टेबल है इस टेबल में डाटा पड़ा हुआ है, और इस डाटा के अंदर NIC भी है और नेम एड्रेस भी है। हमने भी देखा था कि नेम इज अ लेंथी फील्ड, एड्रेस इज इवन मोर लेंथियर देन द नेम। तो हमने इसके 2-3 सॉल्यूशंस देखे थे। अगर कोई रिपीट करना चाहे तो बच्चा बता सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या देखे थे सॉल्यूशन यहाँ पे। अगर ये डाटा हमने स्टोर करना हो तो क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो डाटा का स्टोरेज इज अ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम कैसे स्टोर करेंगे ये जरा बता सकते हैं आप लोग, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, बस रिवाइज कर रहे हैं। हमने सोचा था कि अगर ये चीज जो भी नजर आ रही है दिस इज एन एरे, तो अगर ये एरे है तो हम इसके साथ क्या कर रहे होंगे, हम ये कहेंगे कि अच्छा ये जो एरे है इस एरे के अंदर हम, एक वे ये था कि मे बी हम एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाए, उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हो, एक फील्ड NIC हो, एक फील्ड नेम हो, एक एड्रेस हो, और हम ये जो स्ट्रक्चर बनाए स्ट्रक्चर की हम पूरी की पूरी एरे बना लें। और दूसरा सिनेरियो क्या था जी, आप ठीक कह रही हैं आगे, अब ठीक है कि हम एक स्ट्रक्चर की एरे बना सकते हैं, ठीक है जी, क्लासेस की एरे बना सकते हैं, ठीक है। लीनियर एरे का मतलब ये है कि हम उसको 1D एरे या कंटीग्यूअस एरे की बात, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो केस था वो ये था कि हम 3 एरेज बना सकते थे, ठीक है जी। तो जो हम 3 एरेज बना सकते थे वो 3 एरेज ये थी कि हम उसमें एक एरे में NIC सेव कर दें, एक में नेम सेव कर दें, और एक में एड्रेस सेव कर दें, ठीक है। तो हमारे पास 3 एरेज बन जाती है। जो 3 एरेज हमारे पास बनती हैं, इन 3 एरेज में से हमें सिर्फ एक एरे चाहिए जो कि NIC की एरे, ठीक है। तो उस NIC की एरे को हम यूज कर सकते हैं अपने लिए, और उस NIC की एरे को स्टोर करने में ऑफ कोर्स हमारी स्पेस बहुत ज्यादा सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है, यूजिंग NIC ओनली, ठीक है जी। तो अच्छा, जब हमने खाली NIC सेव किया तो हमारी स्पेस तो बहुत ज्यादा बच गई, लेकिन हमारा प्रॉब्लम वही का वही है अभी भी। हमने स्पेस जरूर सेव की है, लेकिन ये अभी भी जितनी स्पेस बनी है, क्या ये स्पेस हमारे काम की है? Does this solve the problem, or still we have the same problem of using space in the RAM? We have used too much space in the RAM, ठीक है। हमारे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर हमने 10 मिलियन रिकॉर्ड्स को स्टोर किया हुआ है तो बेशक हम उसके सिर्फ NIC ही स्टोर कर लें, तब भी रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। स्पेसिफिकली सिर्फ स्टोर करने को छोड़ दें, हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या था जो इस कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल ऑपरेशन था, दैट वाज इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग, ठीक है जी। तो हमारे पास सर्चिंग ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था। तो अगर सर्चिंग ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है हमारे पास, तो हम उस सर्चिंग के ऑपरेशन के साथ अगर उसको एफिशिएंट करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारे पास 1 मिलियन सिर्फ NIC ही पड़े हो तो हमें कोई फायदा नहीं होगा ना। अच्छा, ये तो ये सिर्फ NIC स्टोर करना हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये उसी प्रॉब्लम को बस दूसरे एंगल से देख रहे हैं हम। हमने 3 फील्ड्स की जगह 1 फील्ड स्टोर किया, लेकिन अभी वो जो 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं जो कि बाद में बिलियंस भी हो सकते हैं, इट स्टिल इज अ बॉटलनेक। हम इतना डाटा अपने पास हार्ड डिस्क में तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ज़हन में रखें कि डाटा स्ट्रक्चर्स की जब भी बात करेंगे हम रैम की बात कर रहे हैं, हम हार्ड डिस्क की भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
हम एक डाटा स्ट्रक्चर B+T पढ़ेंगे जो कि हार्ड डिस्क के लिए बना हुआ है, लेकिन अभी हम बात करें कि रैम के अंदर कितनी स्पेस, तो 1 मिलियन रिकॉर्ड, 10 मिलियन रिकॉर्ड्स, या में भी हमारे पास इसी तरह से बिलियंस में भी रिकॉर्ड्स जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन ऑपरेशन है जिसमें शायद मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आपकी इस सर्विस को यूज कर रही है, सेलुलर सर्विस है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स के इंक्रीज होना बहुत पॉसिबल है, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो कि ये रिकॉर्ड ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम वही का वही है। तो हमने अब इस सोल्यूशन को मजीद इंप्रूव करना था, तो हमने इंप्रूव ये किया कि ये जो ओवरऑल हमारा सिनेरियो है, ये जो भी एनिमेशन है, दिस इज द सिनेरियो। इस सिनेरियो को इंप्रूव करने के लिए हम ये कर रहे थे कि हम एक डिक्शनरी या मैप को यूज करें, और डिक्शनरी या मैप को जब हम यूज करें तो हम ऐसे यूज करें कि हमने कहा कि हमारे पास जो NIC है उन NIC का हम फर्स्ट डिजिट पिक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर 13 डिजिट NIC है तो हमने फर्स्ट डिजिट पिक कर लिया, तो किसी का 0 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसका 3 है, सो ऑन, हमारे पास 9 तक डिजिट्स हैं। तो ये टोटल डिजिट बन गई। अगर फर्स्ट डिजिट को पिक करें तो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस है 10 ऑप्शंस, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। अब ये जो 10 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, इन 10 ऑप्शंस के अगेंस्ट हमने ये किया कि मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ कि हमने किया कि ये जो 0 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स थे, हमने एक पहले एरे बनाई, ठीक है। जो पहली एरे हमारे पास बनी, उस एरे के अंदर हमने ये काम किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 0, 3 और 6 नजर आ रहे हैं कॉलम में, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि शायद ये एक एरे है, ठीक है। इनके बीच में जो आपको सेपरेशन नजर आ रही है, ये वैसे इसको थोड़ा सा ओपन एंडेड जनरल डिस्कशन रखने के लिए बनाया है, लेकिन हम अगर अपनी किसी स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं तो वी कैन अज्यूम कि दिस इज अ लीनियर एरे जिसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं। वैल्यूज क्या है कि इंडेक्स 0 के ऊपर जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होने वाले रिकॉर्ड से बिलोंग कर रही है। इसी तरह 1 2 3 4 अप टिल हमारे पास टोटल 10 साइज के एक एरे है। अब हर इंडेक्स के ऊपर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, कोई रिपीट करना चाहें कि हर इंडेक्स पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं इस एरे की? जिस सलमान, अगर आप भी डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं तो हम उसी को डिस्कस करें तकरीबन। तो ये किस तरीके से डिक्शनरी बन रही है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम बना है, मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर ये एक एरे है तो इसमें हम क्या स्टोर करेंगे इसके हर इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स 0 पे क्या स्टोर होना चाहिए? स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ व्हाट? फर्स्ट वैल्यू नहीं, फर्स्ट वैल्यू नहीं होगी। स्टार्टिंग वैल्यू से क्वेश्चन आपका क्या मतलब है? नहीं फैज, NIC नहीं स्टोर कर रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 0 है, यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ है ना, लेकिन असल में ये रिप्रेजेंट इस चीज को कर रहा है कि इस स्पेसिफिक लोकेशन पे जो चीज लिखी हुई है वो हमें 0 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स पे पहुंचा देगी। बात समझ रहे हैं? तो ये टाइप ऑफ एन इनडायरेक्शन कि आप पहले इस इंडेक्स पे जाएंगे, यहां से कुछ रीड करेंगे और रीड करके फिर आप उन रिकॉर्ड्स पे चले जाएंगे जो 0 से शुरू होते हैं। सर ये रिपीट करना प्लीज, नहीं समझ आ रही। अच्छा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मैं ये कह रहा था कि ये जो लिखा हुआ है ना अभी आपका, ये जो कॉलम है, ये कॉलम सबको नजर आ रहा है 0 3 और 6 वाला, स्लाइड्स पे बेशक आप देखते हैं 0 3 और 6 जिसमें लिखा हुआ है, इसको आप समझें कि ये एक एरे है। अगर ये एक एरे है तो ये इसका 0 इंडेक्स पे जो 0 लिखा हुआ है, असल में ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करने का, दिखाने का तरीका है, लेकिन अगर हम इसकी किसी इंप्लीमेंटेशन में जाए तो वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है जो हमें किसी तरह से उन रिकॉर्ड्स पे लेकर जा रही है जो सारे के सारे रिकॉर्ड 0 से शुरू होते हैं, सारे CNIC जो 0 से शुरू होते हैं। तो क्या चीज हो सकती है? हुसैन यू गॉट इट, वो क्या चीज है? जी सलमान, डिक्शनरी एंट्री आप ठीक कह रहे हैं, हुसैन इनडायरेक्ट सर्चिंग भी ठीक बात है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूं उस्मान, आप में ठीक है जी। ये कोई पॉइंटर या जैसे हाजिर ने कहा कि ये कोई एड्रेस है जो कि मुझे बता रहा है कि असल में यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे बनी हुई चीजें, ये वो एरे है जिसके अंदर अब वो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। पहली 10 एंट्रीज जो थी मेरे पास वो सिर्फ इस चीज की थी कि किस एरे पे जाना है, एरे नंबर 0 पे जाना है, एरे नंबर 1 पे जाना है, एरे नंबर 2 पे जाना है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ 2D एरे, लेकिन एक्चुअली 2D एरे से थोड़ा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि 1D एरे के हर इंडेक्स के ऊपर हमने एक पॉइंटर रख दिया है जो कि शायद किसी तरीके से हमारे पास उस एरे को पॉइंट कर देगा जिस पे 0 से शुरू होने वाले इंडेक्स वाले रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास, अगर आप माउस को देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये जो 2, उसके बाद नीचे जाएं तो 3 और 4, उसके बाद 0 और 5 है। ये बेसिकली हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। पहली रो में 0 से स्टार्ट होने वाले रिकॉर्ड्स हैं, दूसरी रो पे इस केस में 3 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स हैं, थर्ड रो के अंदर 6 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको बनाया, तो इसका फायदा ये हो गया कि जो हमारे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड थे
अगर इक्वली डिवाइडेड है कि 0 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स और 1 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स और 2 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स, सारे 9 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स ये इक्वल नंबर में है, यानी कि अगर 10 मिलियन में से डिवाइड किया जाए तो 0 वाले रिकॉर्ड्स 1 मिलियन बनते हैं, 1 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स 1 मिलियन बनते हैं, 2 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स भी 1 मिलियन, तो ये सारे रिकॉर्ड्स 1 मिलियन रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो अगर इक्वल डिवीजन हुई है तो इस जीरो इंडेक्स के ऊपर जो एरे का एड्रेस है उस एरे में 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं। ये जो 3 वाले हैं इस एड्रेस पे चले जाए तो जो एरे पड़ी है उसमें भी 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारा प्रॉब्लम जिसमें हम 10 मिलियन को सर्च करते थे, इंडेक्स 0 से शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, हम एंड तक गए, तो अगर 10 मिलियन रिकॉर्ड्स होते तो हमारे पास कितना बनता था, जीरो इंडेक्स से लेकर 9,99,999 इंडेक्स तक। इन सारे इंडेक्स को जब आप कंपेयर कर लेते तो आपको इंश्योर होता कि मैंने सारी वैल्यूज चेक कर ली हैं, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती तो मुझे मिल जाती। तो वैल्यू ना मिलने का जो सिनेरियो है इस एरे के अंदर, उसमें आपको मिनिमम भी 9,99,999 रिकॉर्ड्स को सर्च करना पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं 1 मिलियन कह रहा हूँ, अगर 10 मिलियन होता तो आपको शायद एक्चुअली इससे ज्यादा 99 लाख, ठीक है, 99,99,999, तो आपको इतने सारे रिकॉर्ड्स को सर्च करना पड़ता, ठीक है। और उसके बाद आपको कंफर्म होता है कि रिकॉर्ड जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो नहीं है। अभी हमने उसको जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आपने एक वक्त में सिर्फ एक रिकॉर्ड में, एक एरे में सर्च करना है, तो अगर आईडी 0 से शुरू होती है तो आप सिर्फ एक एरे में सर्च करेंगे जिसके अंदर 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो आपकी सर्च 1/10 साइज की हो गई। 10 मिलियन की जगह अब आप 1 मिलियन में सर्च करें, जो कि काफी फास्टर होगी 10 मिलियन के मुकाबले में 1 मिलियन को कंपेयर करना। 1 मिलियन कंपैरिजंस आर फास्टर देन 10 मिलियन कंपैरिजंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी एफिशिएंसी डाली, इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे कि ये एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, कुछ बेहतर है या इससे भी बेहतर हो सकता है? इससे कुछ बेहतर हो सकता है जी? स्टिल 1 मिलियन जी, हाँ, अगर 1 मिलियन तो क्या करें आप हुसैन, क्या करें? पॉइंटर्स पॉइंटिंग टू रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स, कितने पॉइंटर्स रखना चाह रहे हैं? बहुत ज्यादा हो जाएंगे हुसैन। अगर आप सोल्यूशन को ज्यादा डिटेल में देखें तो आप ये कह रहे हैं कि पहली आईडी के लिए एक पॉइंटर रखा, दूसरी आईडी के लिए दूसरा पॉइंटर, हमें क्या पता किस पॉइंटर पे जाना है हमने, ठीक है। हमें पॉइंटर, किस पॉइंटर को जाके देखना, फॉर एग्जांपल हमें जिस रिकॉर्ड को सर्च करना है वो 10,000 पोजीशन पे है, तो हम उस पॉइंटर को कैसे ढूंढेंगे? इट्स स्टिल अ सर्च ऑन अनदर सर्च, है ना, तो प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा काशिफ, आप इस स्लाइड के ऊपर एरो का पूछ रहे हैं? एरो कुछ भी नहीं, एरो सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि 0 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड कहीं पे पड़े हुए हैं, 3 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड उससे अलग, किसी डिफरेंट पोजीशन कहीं पे पड़े हैं, ठीक है। और इस तरह 6 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड किसी और पोजीशन पे, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक हुसैन, मैंने आपकी बात पे डिस्कशन कर ली कि पॉइंटर के पास बहुत ज्यादा पॉइंटर्स होते हैं कि हम पॉइंटर कैसे सर्च करेंगे कौन सा चाहिए, ठीक है। ठीक है, उस्मान मलिक ने कहा जी कि वी कैन इंप्रूव बाय यूजिंग द सेम थिंग, इसको कहते हैं, ये जो सेम थिंग है, ये सेम थिंग इसको कहते हैं इनडायरेक्शन। तो हमने 1 लेवल ऑफ इनडायरेक्शन डाला था कि हम पहले डायरेक्टली रिकॉर्ड में सर्च करते, हम पहले उस रिकॉर्ड वाली एरे को सर्च करते हैं इन 10 इंडाइसेस के अंदर, तो ये फर्स्ट इनडायरेक्शन है हमारे पास। तो उस्मान ये कह रहे हैं कि हम सेकंड इनडायरेक्शन भी ऐड कर सकते हैं कि हम फर्स्ट डिजिट को पहले सर्च करें, उस फर्स्ट डिजिट के बाद हम सेकंड डिजिट के लिए एक और 10 की एरे रखें, ठीक है। तो हमारे पास एक एरे बनेगी 10 डिजिट्स की, फिर हमारे पास मार्कर है जो मेरे पास, तो हमारे पास एक और एरे बनेगी 10 डिजिट्स की। तो हम पहले 0 से शुरू होने वाले डिजिट्स को सर्च करेंगे तो 0 इंडेक्स पे चले जाएंगे, वहां से हमें एक और एरे मिलेगी। अगर CNAC में सेकंड डिजिट फॉर एग्जांपल 1 है तो उस एरे के अंदर आप इंडेक्स नंबर 1 पे चले जाएंगे, वहां पे फिर हमें एक और एड्रेस मिलेगा जो कि हमें एग्जैक्टली
0-1 से शुरू होने वाले CNIC पे ले जाएगा, ठीक है, 0 और 1 से शुरू होने वाले जिन CNIC के पहले 2 डिजिट 0 और 1 है। तो ऑफ कोर्स इससे भी हमारे पास एक 1/10 की डिवीजन और कम हो जाएगी, तो 1 मिलियन से भी वो और कम होके 1 लाख रह जाएगी। तो सर्चिंग डेफिनेटली फास्ट हो रही है। अच्छा, कुछ और बताएंगे इसमें? अच्छा जी, अभी मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पे सॉल्यूशंस पे जा रहा हूँ। अभी आप मुझे ये बताएंगे कि अभी भी हम अगर 1 लाख पे आ गए, क्या ये अभी भी बहुत फास्ट है, या इससे फास्ट हो सकता है? ठीक है, आप लोग ज्यादातर लोग ये मैप और डिक्शनरी की बात करें कि एक डायरेक्शन की जगह एक और इनडायरेक्शन हम ऐड कर दें, तो 2 इनडायरेक्शन हो जाए तो और कम रिकॉर्ड्स हो जाएंगे जिनमें सर्च करना है, 3 इनडायरेक्शन हो जाए तो और कम रिकॉर्ड्स हो जाएंगे सर्च करने के लिए, ठीक है। हासिक आप कह रहे हैं कि बड़े साइज कैरे यूज कर लें, बड़े साइज कैरे में फिर सर्चिंग प्रॉब्लम बन जाएगा दोबारा ना, तो जितना बड़ा साइज करते जाएंगे ऑफ कोर्स पहली एरे में सर्च करना उतना बड़ा मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, मल्टीपल लेयर ऑफ इंटरेक्शन, वही बात है, मेकिंग 10 पार्टीशन मेक 100, सेम बात सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन पहले मुझे ये तो बताएं कि क्या हम ये नहीं प्रूव कर सकते किसी तरह से कि हमारे पास जो 1 लाख है उसको हम जरा एफिशिएंटली सर्च कर लें? प्रॉब्लम के बहुत से एंगल्स है ना, ठीक है। हम डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़े बच्चों, वेकअप, हर एंगल से देखिए। हमने रिकॉर्ड का साइज छोटा, पार्टीशन पहले बहुत बड़ी चीज को छोटा कर दिया, फिर और छोटा कर दिया, और ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर एक बहुत छोटी पार्टीशन भी 1 लाख या 10,000 रिकॉर्ड्स की है, और सर्चिंग आपको हर सेकंड पे करनी पड़ती है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कंपनी के नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में कस्टमर्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि कस्टमर सेंटर्स पे कितना ज्यादा रश होता है, ठीक है। सिर्फ ये नया प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं, हो सकता है कि लोग क्यूरीज लेकर आ रहे हो, मेरी सिम नहीं चल रही, मेरा डाटा, मैंने कुछ डाटा पैकेज दिया था वो गलत हो गया था। हर चीज के अगेंस्ट आपके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या कस्टमर सेंटर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पहले आपका रिकॉर्ड सर्च करके बताते हैं कि सर अच्छा ठीक है, आपका ये वाला रिकॉर्ड है, अब आप बताइए आपने लास्ट ट्रांजेक्शन क्या की थी, उस ट्रांजेक्शन में आपने क्या चीज रिक्वेस्ट की थी, अच्छा सॉरी आपका ये प्रॉब्लम आ गया था, हम इसको रिजॉल्व करते। तो सर्च ऑपरेशन हर ऑपरेशन का पहला स्टेप है, एक्सेप्ट फॉर इंसर्ट। इनफैक्ट यहाँ पे हमने इंसर्ट में भी सर्च पहले डाल दी है, वरना शायद हम सिर्फ एक इंसर्ट के ऑपरेशन को कह सकते थे कि इसमें हमने सर्च नहीं करना, लेकिन इस स्पेसिफिक सिनेरियो में हमने इंसर्ट से पहले भी सर्च डाल दी है। डिलीशन में डेफिनेटली हमने रिकॉर्ड को सर्च करना है, कोई क्यूरी है किसी कस्टमर की तो हमने उसके रिकॉर्ड को सर्च करना है ताकि पता चले कि उसने क्या क्या ट्रांजेक्शंस की थी, क्या सर्विस रिक्वेस्ट की थी, वो अप्रूव हुई थी नहीं हुई थी, ठीक है। तो सर्च बहुत कॉमन ऑपरेशन है, और अगर पूरे पाकिस्तान में चला रहे या इन जनरल अगर पाकिस्तान की बात ना करें, वी आर लिविंग इन मे बी इंडिया में रह रहे हैं या मे बी अमेरिका में रह रहे हैं, जो बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे कितने ज्यादा सेल्स सेंटर किसी एक सेलुलर कंपनी की होंगे, सर्विस सेंटर। तो इट मींस के प्रॉब्लम में जो चैलेंज है वो शायद साइज का तो है ही है, लेकिन दूसरी बात ये है कि सर्च ऑपरेशन बहुत कॉमन ऑपरेशन है, बहुत ज्यादा दफा हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर 1 लाख या 10,000 रिकॉर्ड्स भी हैं और सारे सर्विस सेंटर से हर वक्त सर्च की रिक्वेस्ट आ रही है, तो हर दफा आप 10,000 रिकॉर्ड सर्च करते हैं, बहुत बड़ा हेडेक नहीं लग रहा? सिटी का नाम फॉर एग्जांपल नहीं है, ये जो हमने इंटरेक्शन लेवल 0 पे डाली थी, शायद सिटी के नाम की थी 036 जो हम डाल रहे हैं, ये अगर CNIC पाकिस्तान की बात करें तो पहला डिजिट यूजुअली पाकिस्तान उसके रीजन से रिलेट ही कर रहा होता है, पर्सन के, ठीक है। तो अगर आपका CNIC 3 से शुरू होता है तो आप एक स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पाकिस्तान में तो होता है, सही। तो चैलेंज ये आ गया कि सर्चिंग अगर 10,000 रिकॉर्ड्स पे भी है और हमारे हर ऑपरेशन का पहला स्टेप है कि रिकॉर्ड सर्च करें और फिर उसके साथ कोई ऑपरेशन करें, तो सर्चिंग बहुत कॉमन ऑपरेशन है। 10,000 रिकॉर्ड्स को भी बार बार सर्च करना बहुत टाइम ले सकता है, सिर्फ उस 10,000 को फास्ट करके दिखाएं पहले। 10,000 में सर्चिंग को फास्टेस्ट करने का क्या तरीका हो सकता है? हाउ कैन वी मेक दैट सर्च एज फास्ट एज पॉसिबल? कुछ तो होगा सोल्यूशन किसी के ज़हन में। सर्च में सबसे तेज सर्च क्या पड़ी है, सबसे फास्टेस्ट? जी, अहमद बिलाल, मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता, फाइनली पहुंचिए। तो हमारे पास हम सॉर्टेड एरे रखें
तो सॉर्टेड एरे के केस में हमारी सर्च बहुत फास्ट हो जाती है एज कंपेयर के रैंडमली डिस्पर्स्ड डाटा पड़ा हुआ है और हम उसमें सर्च करना शुरू कर देते हैं, लीनियर सर्च स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल द साइज ऑफ द एरे। लीनियर सर्च में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जितने रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स कंपेयर करने पड़ेंगे, टाइम बहुत लगेगा, तो दैट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन फॉर अ बिग डाटा सेट। ठीक है, तो हमने क्या किया जी कि हमने कह दिया जी कि हम यहाँ पे करेंगे सॉर्टेड एरे और सॉर्टेड एरे के अंदर सर्च करेंगे। कुसैन इंडेक्स सर्च में एक्चुअली यहाँ पे मुश्किल मुश्किल लफ्ज नहीं सुनना चाह रहा, इंडेक्स सर्च जो भी हम करते हैं इंडेक्स सर्च ही थी, ठीक है, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इंडेक्स सर्च पता नहीं आप किस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रहे हैं, बकेट सर्च एक होती है जिसका नाम जो कि शायद आप रेफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास हम ये चाह रहे हैं कि अगर डाटा में सर्चिंग बनानी और कोई बहुत टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड हम नहीं काम कर रहे तो हम एटलीस्ट डाटा को सॉर्ट कर लें। ठीक है, काशिफ भाई कह रहे हैं कि डाटा सॉर्ट करने का अपना टाइम होगा, कितना टाइम होगा कोई बता सकता है डाटा को सॉर्ट करने का? जरा सोचें कि कैसे सॉर्ट हो रहा है डाटा। आपने ठीक पॉइंट रेज किया, मैंने इसी डिस्कशन पे आना है अभी। अब आप ये बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस सॉर्टिंग के ऊपर, या टाइम को छोड़ें, ये बता सकते हैं कि कैसे सॉर्टिंग कर रहे थे हम? जी हाजिरा, आप कुछ कहना चाह रही थी कि ये जो सॉर्टिंग का प्रोसेस है कैसे होगा इस डाटा में, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें। अच्छा जी, कुछ आंसर्स आए हैं। ओनली एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, ये साकिब ने बोला, और उस्मान ने बोला सॉर्टिंग कैन बी डन ऑन द बैक एंड इन द डीबी यूजिंग सॉर्टिंग फार्मूला सो एवरी गेट इज सॉर्टेड। अच्छा, और हनान ने कहा जी कि वी कैन पुट द डाटा इनिशियली इन द सॉर्टेड। जी हनान और साकिब, जो आपने कहा है ये बात तकरीबन आपको सही सोल्यूशन है, बल्कि इनफैक्ट सही सोल्यूशन ये कि सॉर्टिंग हमें करनी पड़ी जब हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, हम अलग से सॉर्ट ऑपरेशन कर ही नहीं रहे। ठीक है, हम अलग से सॉर्ट ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली कर ये रहे हैं कि हम डाटा इंसर्ट करते हुए देखते हैं कि जो नया CNAC है वो किस पोजीशन पे जाना चाहिए। तो हम जो सर्चिंग करेंगे उसमें भी हम क्या करेंगे, उसमें भी हम सबसे पहले, क्योंकि डाटा जितना भी पड़ा हुआ है इनिशियली 0 रिकॉर्ड होगा, फिर हम उसमें 1 रिकॉर्ड ऐड करेंगे, तो हमारा 1 रिकॉर्ड में तो सर्चिंग 1 स्टेप में हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई 2, 3, 4 रिकॉर्ड आएंगे, तो अगर हम सॉर्टेड वे में इंसर्ट कर रहे हैं तो सॉर्टेड वे में उस रिकॉर्ड की पोजीशन ढूंढने के लिए हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं अभी उस्मान मलिक आपका जो आंसर था इसकी तरफ भी आना चाह रहा हूँ। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वो स्माइल किया था, तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि क्यों मैंने इसको इस तरह से कहा। तो ये सबको समझ आ गया कि हम सॉर्टिंग कब करें। एक्चुअली हम डाटा इंसर्ट ही उस पोजीशन पे करते हैं जहां पे उसकी सॉर्टेड पोजीशन है। ठीक हो गया, तो हम डाटा इंसर्ट करते हैं सॉर्टेड पोजीशन पे, तो हम अलग से कोई सॉर्ट का पूरा 10 मिलियन रिकॉर्ड के ऊपर सॉर्ट का ऑपरेशन ही रन करें। हमारे पास पहले ही एम्प्टी थी अरे, पहला रिकॉर्ड ऐड किया फर्स्ट पोजीशन पे, जब दूसरा रिकॉर्ड आया तो हमने उसको सॉर्टेड पोजीशन ढूंढी और वहां पे इंसर्ट कर दिया। फिर तीसरा रिकॉर्ड आया तो उसकी सॉर्टेड पोजीशन उन दो से मैच करके ढूंढी और हमने वहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्टिंग का प्रोसेस था जो कि इंसर्शन के वक्त चला। अच्छा उस्मान, आपकी जो बात थी वो ये थी कि सॉर्टिंग कैन बी डन ऑन द बैक एंड इन द डीबी। देखिए डीबी है हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है, और उस पे भी सॉर्टिंग फार्मूला अगर आप लगा रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम वही 10 मिलियन रिकॉर्ड्स के ऊपर सॉर्टिंग करते हैं एक दफा, ऐसा नहीं है। और डीबी पे भी अगर डाटा आप थ्रो कर रहे हैं तो पहले आपने अगर अपने सिस्टम में सर्च करना है तो आप अपनी कुछ पोर्शन उस डीबी का रैम में रखिएगा। तो हमारा फोकस है रैम के ऊपर। डीबी डेटाबेसेस का कोर्स जो आप बाद में पढ़ेंगे उसके अंदर आप हार्ड डिस्क पे स्टोरेज की बात कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन रैम में आते हैं, तो रैम में किस फॉर्मेट में पढ़ा होना चाहिए, डीबी भी उसको रैम में भी किसी फॉर्मेट में रखेगी ना, तो वो फॉर्मेट हम कह रहे हैं कि सॉर्टेड होना चाहिए। अगर वो सॉर्टेड है तो हार्ड डिस्क को एज इट इज राइट हो जाएगा। तो डेटाबेस कोई जादू नहीं है, ये डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाटा को एफिशिएंटली किसी लोकेशन पे राइट भी कर सकते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, तो डीबी भी डेटाबेसेस भी डाटा स्ट्रक्चर से ही बनती हैं। इनफैक्ट मैंने शायद आपसे भी जिक्र किया था कि हम एक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे B+T, वो आखिर में पढ़े, सबसे आखिरी टॉपिक हमारा B+T है इस कोर्स का। तो वो जो B+T का टॉपिक है वो डेटाबेसेस के स्टोरेज से रिलेटेड है कि डेटाबेसेस में किस तरीके से एफिशिएंटली डाटा स्टोर एंड रिट्रीव किया जा सकता है, उससे फास्ट कुछ मतलब बहुत कम चीजें हैं।
ठीक है। तो वो एक इंडेक्स की सर्च होती है जिसका जिक्र काशिफ ने किया था, ठीक है। तो मैं भी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन डेटाबेसेस भी कोई जादू नहीं है, उनके अगेंस्ट भी डाटा स्ट्रक्चर्स ही बने होते हैं रैम के अंदर, जो कि इस चीज को ईज आउट करते हैं कि आपका डाटा हार्ड डिस्क पे ज्यादा अच्छे से लिखा जाए, ज्यादा बेहतर स्पीड में लिखा जाए, और जब रिट्रीव करना हो तो उतनी स्पीड में रिट्रीव भी हो जाए, हमें एक्स्ट्रा टाइम ना लगाना पड़े, ठीक है जी। अच्छा जी, तो डेटाबेसेस के बारे में मैंने कहना था उस्मान, कि जो आप कह रहे हैं एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर ही पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे डेटाबेस को राइट करने के लिए भी कौन सा डाटा स्ट्रक्चर बेहतर होगा। अच्छा जी, इसके बाद काशिफ ने बात की, आफ्टर एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड वी नीड टू शिफ्ट द होल एरे अकॉर्डिंगली, बट दैट विल आल्सो कंज्यूम टाइम, ठीक है जी। और इफ वी ऐड द रिकॉर्ड इन द मिड द एरे साइज नीड्स टू बी इंक्रीज्ड एंड शिफ्टेड, ठीक है जी। तो एग्जैक्टली ये पॉइंट है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हमने ये तो कह दिया कि ठीक है हम इंसर्ट करेंगे, सॉर्टेड वे में इंसर्ट करेंगे, बड़ा फास्ट है, पहले से सॉर्टेड डाटा है, उसकी पोजीशन बाइनरी सर्च से ढूंढ लेंगे नई पोजीशन, जो पोजीशन मिल जाएगी वहां पे नया रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जब हम फॉर एग्जांपल एरे के इंडेक्स 0 पे, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये जो दो रिकॉर्ड्स 3 और 4 पड़े हुए हैं, ये जो 3 और 4 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, अगर फॉर एग्जांपल इन दो रिकॉर्ड से पहले इस रो में हमने 1 इंसर्ट करना हो, तो अगर ये एक एरे बनी हुई है तो 1 कहां पे इंसर्ट होगा, ये उस पोजीशन पे जहां 3 पर है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 4 को राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, 3 को 4 की जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर ये पहला इंडेक्स फ्री होगा यहाँ पे 1। तो ये जो शिफ्टिंग है ये एग्जैक्टली उतने एलिमेंट्स की होगी जिस पोजीशन पे नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, उसके आगे जितने भी इंडेक्स पे डाटा पड़ा हुआ है वो सारे डाटा आइटम्स को 1 स्टेप राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सॉर्टेड इंसर्ट है ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ठीक है जी, शिफ्ट करने का, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है, अब हमें यहाँ पे देखने की क्या दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन और नॉट। कितने लोग कहते हैं कि शिफ्टिंग करने से जो ओवरहेड है इसकी वजह से हमारे सोल्यूशन यूजलेस हो गया। हमने जितना भी डिस्कशन की थी कि अगर डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा हो, ठीक है, तो हमारी सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है, तो हम इंसर्शन में सॉर्टिंग डाल देते हैं। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा डाटा जो है वो बहुत हमारा जो हमारा सोल्यूशन है बहुत एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन इंसर्ट पे टाइम ऐड हो जाता है, सर्च पे फास्ट हो गया, इंसर्ट पे स्लो हो गया। कितने लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ही यूजलेस हो गया, सोल्यूशन ही यूजलेस हो गया। से 0, सब लोग 0 लिखेंगे इफ यू एग्री के सोल्यूशन यूजलेस हो गया, अदरवाइज 1। अच्छा, एक 0 पे बहुत सारे वंस 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 क्यों आ रहे हैं वंस, फिर एक 0 आ गया अहमद बिलाल, ठीक है, फिर साकिब 0 0 0 0, बाकी लोग किधर है जी, जल्दी से गया, 34 पूरे होने चाहिए, 1 2 3 4। अच्छा, मुझे लग ये रहा है कि बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड इक्वल नंबर ऑफ वंस, इनफैक्ट अब जीरोस कुछ ज्यादा हो गए, ठीक है। तो 0 का मतलब ये था कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूजलेस हो गया, ठीक है। तो अच्छा, जस्टिफिकेशन देखिए यूजलेस हो गया। उस्मान मलिक, आप ही चले बता दें अभी आप, क्योंकि सॉल्यूशन में आपने डिस्कशन की थी काफी सारी, तो आप ही बताएं कि सॉल्यूशन यूजलेस क्यों हो गया जब हमारी इंसर्शन स्लो हो गई। आप वैसे अनम्यूट करके भी जल्दी से भी बोल सकते हैं टाइप की जगह। ओके, माइक इज नॉट वर्किंग, ठीक है, आप टाइप कर लें। अगर कोई और बच्चा बताना चाहिए, सभी अहमद जैदी आप बता सकते हैं। सर अगर मैं बताऊं जो मुझे समझ आ रही है। अरे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इसलिए यूजलेस हो गया। अच्छा, सभी ने कहा कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। आशिफ आप क्या कहते हैं? सर मैं भी यही कह रहा था कि क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि टाइम हम कम लगे, तो टाइम इसमें ज्यादा लगेगा ना शिफ्टिंग करने में,
तो ये ठीक यूजलेस हो है, जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि होल पॉइंट ऑफ मेकिंग द सॉल्यूशन फास्टर इज नल एंड वाइड। अच्छा नहीं सर, चलिए, फिर दूसरी बात ये भी है ना कि हम एक वक्त में एक चीज को ही कैटर कर सकते हैं। आई गेस हम स्पेस को कैटर कर सकते हैं या टाइम को, तो उस लिहाज ठीक से है, सोल्यूशन टोटली यूजलेस नहीं है। बाकी जो हमने पहले सोल्यूशन डिवाइस किए थे उससे बेहतर ही है आई गेस। ठीक हो गया। तो हमारे पास थोड़ी सी बेहतर स्पीड जरूर आई थी, लेकिन स्पेस यहाँ पे चेंज नहीं हुई। स्पेस शायद तकरीबन उतनी अभी भी लग रही है। ये जो 10 साइज की एरे हमने शुरू में बनाई थी, या हमने सेकंड इनडायरेक्शन डाल के एक और एरे बना दी थी, तो ये तो 10 साइज की मे बी 10-15 एरेज हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 10 मिलियन के मुकाबले में शायद 15-20 या 100 एंट्रीज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, 100 पॉइंटर्स कोई बहुत ज्यादा पॉइंटर्स नहीं है। ठीक है, तो स्पेस पे फर्क नहीं पड़ा। हमारे एक ऑपरेशन को फास्ट बनाते हुए हमारा दूसरा ऑपरेशन स्लो हुआ था। तो चले, एक आपका पॉइंट ये था कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल नल एंड वाइड हो गया, क्योंकि इंसर्ट इतना कॉस्टली ऑपरेशन बन गया कि हम इस सोल्यूशन को यूज नहीं करेंगे। अभी इसी पॉइंट को अगर आप पिक करें तो हम किस चीज को फोकस करते हैं? सोल्यूशन हमने शुरू किया था कि हम इंसर्ट करते हुए, नया कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हुए, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो हमने ये जो फ्लो चार्ट देखा था कि जब भी हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं तो हम पहले इसमें सर्च करते हैं, और अगर सर्च करके रिकॉर्ड मिल जाता है तो हम नया प्रोडक्ट दे देते हैं, इंसर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और 10 मिलियन कस्टमर्स उसके पहले से हैं। पॉसिबली अगर मैं इसी सोल्यूशन में कहता कि 10 मिलियन की जगह अच्छा, सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ, इसके बाद जरा सोचना है, बड़ा पॉइंट इंटरेस्टिंग हो चुका है इस वक्त। उस्मान अब तकरीबन ठीक बात पे जा रहे हैं, लेकिन चलिए मैं ये पॉइंट जरा जो डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आप लोग बाकी भी सोचिएगा। मैंने कहा जी 10 मिलियन रिकॉर्ड्स की जगह फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड 1 बिलियन थे। नाउ टेल मी, इस वक्त फॉर एग्जांपल टेलीनॉर के पास जितने कस्टमर्स हैं, या यूफोन के पास जितने कस्टमर्स हैं, या मे बी जैस के पास जितने कस्टमर्स हैं, क्या हर रोज नए कस्टमर्स उनके पास थाउजेंड्स के हिसाब से ऐड हो रहे हैं, या लोगों ने जितनी सिम्स लेनी थी ऑलमोस्ट ले चुके हैं, अब कभी कभी कोई एडिशन होती है? इंसर्शन इज डिपेंडेंट ऑन सर्च, लेकिन कभी कभी सर्च इंसर्शन को लीड नहीं करती। सर्च होती है, इंसर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में आप प्रोडक्ट देती है ना, रिमेंबर? तो हमारे ये दो ब्रांचेस थी। एक ब्रांच ये थी कि कभी कभी हमें सर्च के बाद इंसर्ट करना है, और कभी कभी हमें सर्च के बाद इंसर्ट नहीं करना। तो जब ये सिस्टम नया नया शुरू हुआ है, तो शायद उस वक्त इंसर्शन ज्यादा थी। लेकिन अगर 10 मिलियन रिकॉर्ड बन चुके हैं, या मे बी ये रिकॉर्ड, अब जैसे अभी के सिनेरियो में टेलीनॉर या यूफोन की बात की जाए, जिनके पास जितने कस्टमर्स आ गए, शायद दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल कस्टमर जितने उस नेटवर्क पे जा सकते थे। शायद कभी कभी बहुत कम इंसर्शंस आती होंगी ना। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इंसर्शन कम है। जैसे जैसे डाटा ज्यादा होता जा रहा है, वैसे वैसे इंसर्शंस कम होती जा रही है। जब डाटा कम था तो इंसर्शंस ज्यादा थी। कम डाटा में सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करना कम टाइम देगा। डाटा ज्यादा हो गया तो इंसर्शन ही कम करनी पड़ रही है, बेशक टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है इंसर्ट के अंदर। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के क्वेश्चन कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन के केस में सर्चिंग होगी। जी डेफिनेटली वेरिफिकेशन के केस में सर्चिंग होगी, लेकिन उसमें इंसर्ट तो नहीं हुआ ना कभी डाटा। वेरीफाई किया, रिकॉर्ड मिल गया तो सर्चिंग फास्ट है, सर्चिंग का फास्टेस्ट बना चुकी है। हमें इंसर्ट नहीं करना उस केस में, वेरिफिकेशन के केस। और इंसर्शन में भी पहले वेरिफिकेशन चलती है, अगर वेरीफाई नहीं होता तो नया इंसर्ट होता है। तो जब सिस्टम नया नया डिप्लॉय होगा तो इंसर्शन ज्यादा होंगे, लेकिन जब सिस्टम थोड़ा पुराना हो जाएगा, ज्यादा रिकॉर्ड्स आ चुके होंगे, तो इंसर्शन उतनी कम हो चुकी होंगी, कम रह चुकी होंगी कि अब आइंदा फ्यूचर में इंसर्शन कम करनी है। जितनी होनी थी उतनी इंसर्शन हो चुकी है। अब ज्यादातर जो डेली बेसिस का काम है वो शायद सर्चिंग का है, इंसर्शन का नहीं है। तो सोल्यूशन हमारा यूजलेस नहीं हुआ। इनफैक्ट शायद ऐसा हो सकता है कि जब हम पहले नया नया सिस्टम ला रहे थे उस वक्त ये सोल्यूशन ना बनाए, लेकिन लेटर इन टाइम जब हमें पता कि हमारे कस्टमर बेस बहुत मैच्योर हो चुकी है, अब हम उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बार बार, उस केस में फिर हम ये करेंगे
कि हम उस केस में अपनी शायद स्ट्रेटेजी या ये जो डाटा स्ट्रक्चर बनाया था, इस डाटा स्ट्रक्चर को स्विच करके इस करंट अप्रोच जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, इस पे आ सकते हैं कि इंसर्शन में सॉर्टिंग हो, सर्चिंग में सॉर्टेड डाटा पे सर्चिंग फास्टर हो जाए। ठीक है, अब कुछ कमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं आंसर करना चाहूंगा। पहले उस्मान, क्या सर्चिंग इज मोर कॉमन देन इंसर्शन? डेफिनेटली, और हमने सर्चिंग को फास्ट कर लिया तो हमारा सोल्यूशन अभी भी यूजफुल है। इंसर्शन बहुत इनफ्रीक्वेंट होता जाएगा, जैसे जैसे रिकॉर्ड ज्यादा होंगे, तो इट मींस इंसर्शन अगर थोड़ी स्लो भी है तो हमारा काम चल रहा है, वी आर हैप्पी विद दैट। ठीक है, अच्छा, फिर इंसर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन सर्च। अच्छा जी, तो इंसर्शन इज डिपेंडेंट ऑन सर्च। डेफिनेटली इंसर्शन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन सर्च। तो अगर हमारा सॉर्टेड डाटा होगा तो इंसर्शन की स्पीड भी थोड़ी सी फास्टर हो सकती है, लेकिन शिफ्टिंग की स्पीड डेफिनेटली स्लो है। ठीक है, तो ठीक है, इंसर्शन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन सर्च, लेकिन इंसर्शन की ज्यादा कॉस्ट जो है वो सर्चिंग की नहीं है। इंसर्शन में ज्यादा कॉस्ट जो है वो शिफ्टिंग की है, जब एक इंडेक्स मिल गया तो बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट किया जाए। अच्छा, सर्चिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली ठीक कहा आपने हनान। अच्छा उस्मान, आपने कहा जी इंसर्शन इज रेयर इन दिस केस, सो सर्च इज फास्टर, डेफिनेटली ठीक है, तो सोल्यूशन बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है, अच्छा महमूद, आपका जो पॉइंट था इसका मैंने आंसर करना था कि किसी के पास 5 सिम हो वो इंसर्शन नहीं होगी। हाँ, ये तो आपने स्टडी शायद पाकिस्तान में बता दिया कि हमारे पास टोटल नेटवर्क सेलुलर ही 5 है, तो 5 सेलुलर नेटवर्क है, किसने 5 सिम खरीदे उसकी जिंदगी में दोबारा कोई सिम नहीं शेयर खरीदनी, क्योंकि आजकल तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होती है, तो आप यूजुअली सिम चेंज नहीं कर रहे हो। तो इनफैक्ट सिम चेंज करना में भी जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ थोड़ी सी सेटल होती जाती है, तो सिम चेंज नहीं करते हैं जी। ठीक है, इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि सिम चेंज करना एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आपके कॉन्टेक्ट्स लूज होना, और जैसे जैसे आप किसी फील्ड में प्रोफेशनल बन चुके हैं, लाइफ में कुछ आगे जा चुके हैं, तो सिम चेंज करके पुरानी जिंदगी के सारे कॉन्टेक्ट्स को लूज करना बहुत बहुत एक टफ डिसीजन होता है। ठीक है, तो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। तो आप यूजुअली एक सिम से स्टिक करते हैं। हाँ ठीक है, आप मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करते हैं तो शायद आपको मल्टीपल सिम सही हो कि किसी जगह बिग नेटवर्क बेहतर है, किसी जगह पे दूसरा नेटवर्क बेहतर है, मे भी कुछ इस तरह को आपको लोकेशन बेस्ड पैकेजेस पे मिलते हैं कि यूफोन एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत बड़ा अच्छा पैकेज देता है इंटरनेट का, दूसरी जगह पे वो लोकेशन बेस्ड पैकेजेस भी होते हैं ना। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिग्नल्स किसी का पे इंटरनेट के किसी का पे 3G आ रहा है, किसी का पे 4G आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मैटर करती हैं, तो लोग मल्टीपल सिम्स रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वेरिफिकेशन की केस में सच में बता दिया था, सच में आसन रीडेड एंटरटेन क्यूएस बिल्कुल ठीक हो गया। कैंट वी मेक इंसर्शन फास्टर टू बाय यूजिंग लिंक लिस्ट? चलिए इसके ऊपर अभी आते हैं। ठीक है, बाकी लोग सारे एग्री कर रहे थे। अच्छा, कोसैन कह रहे हैं बोरिंग हो जाता है। अच्छा ठीक है जी, चलिए अच्छा उसके बाद आगे जी कि यहाँ तक का सोल्यूशन बहुत बेहतर सोल्यूशन है। एक सिस्टम जो कि काफी टाइम से चल रहा है उसमें जाके सर्चिंग फास्ट हो जाना बहुत अच्छी बात है। इंसर्शन कम होगी तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वजह से। ठीक है, जिससे हमारी इंसर्शन स्लो है। तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे सोल्यूशन की तरफ, जिसकी बात आपने की लिंक लिस्ट की। ठीक है, तो एक सोल्यूशन लिंक लिस्ट ऐसे हो सकता था, अब ये लिंक लिस्ट की बात आ गई कि हम इंसर्शन फास्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंसर्शन फास्ट करने के लिए तरीका ये हो सकता है कि जब भी 0 से आने वाला कोई रिकॉर्ड आए तो आप अपनी पहली एरे जो कि लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, इसमें 0 इंडेक्स पे जाएं तो यहाँ पे जो एड्रेस मिलेगा वो आपको पहले उस सीएनएसी का मिलेगा जो सबसे पहले 0 के लिए इंसर्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आगे लिस्ट बनी हुई, इसी तरह 3 से आगे भी लिस्ट बनी है कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट एंड सो ऑन, आगे बाकी एलिमेंट्स, इसी तरह 6 से आगे भी बाकी एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने ये सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, लिंक लिस्ट इनफैक्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बुक्स बता दी थी, अब हम इससे आगे इस सोल्यूशन को कंप्लीट कर लेते हैं कि हम लिंक लिस्ट बना सकते थे। ठीक है जी, तो अच्छा अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये सोल्यूशन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, या लिंक लिस्ट पर अगर डिस्कशन करना चाहते हैं थोड़ी सी, कोई बंदा बता दे कि लिंक लिस्ट बना दो जी, फायदा कहाँ पे हुआ और फिर नुकसान कहाँ पे हुआ, कोई ये बता सकते हैं?
अच्छा मेरी इसकी बैटरी खत्म हो रही है, मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, मैंने कैमरा इसलिए ऑफ किया है, ठीक है, वेट कीजिएगा एक मिनट के लिए। ओके जी, इसकी थोड़ी सी बैटरी का इशू बन गया था सिस्टम की, तो आई एल सी की इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो अच्छा जी, तो लिंक लिस्ट के ऊपर क्या बन सकता है इशू? मैं भी वीडियो को ऑन नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा सर डिसएडवांटेज, लिंक लिस्ट हमारी इंसर्शन फास्ट हो जाएगी क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं होती, तो हम उसके बीच में ऐड कर सकते हैं। और ठीक आई है, थिंक हमारी इंसर्शन फास्ट हो जाएगी, सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट भी फास्ट हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी है ना। लेकिन आप बताएं कि हमारी सर्चिंग कहाँ जाएगी? क्या लिंक लिस्ट के अंदर जैसे ये लिस्ट बनी हुई है, ये आइडिया होगा, मतलब लिंक लिस्ट अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता तो, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि अब हमारे पास एरे इस तरह की नहीं है कि हम एक इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स पे जा सकते हैं। हमें हमेशा जब भी एक इंडेक्स पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम अगर 3 वाले पॉइंट की बात करें तो 3 वाला पहला जैन अहमद के रिकॉर्ड पे जाता है 341 वाले पे, ठीक है, ये जो मैंने माउस से पॉइंट किया। तो जब आप इस रिकॉर्ड पे जाते हैं और ये आपके काम का रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे एक और पॉइंटर पड़ा होता है, तो जो पॉइंटर पड़ा होता है आपको उस पॉइंटर से दोबारा दूसरे एड्रेस पे जाना पड़ता है, सेकंड उस रिकॉर्ड पे जाने के लिए जो 3 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये जो जंप आपको करनी पड़ती है, ये आप कभी भी सेकंड या थर्ड रिकॉर्ड पे डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको पहले रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, फिर पहले से पॉइंटर लेकर दूसरे एड्रेस पे जाना पड़ेगा, वहां से नेक्स्ट का एड्रेस लेके तीसरे पे जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से आप आगे मूव करते जाएंगे। तो अगर ये सॉर्टेड वे में इंसर्टेड भी है तो आपको उसका फायदा क्या हो रहा है? सर्चिंग मुश्किल हो जाएगी। डेफिनेटली हमारे पास वो जो हम बाइनरी सर्च कर रहे थे वो सर्चिंग रह ही नहीं गई। रीजन बीइंग कि बाइनरी सर्च डिपेंडेंट होती है कि अगर आपके पास डाटा एरे में पड़ा हो और आपको एग्जैक्टली किसी एलिमेंट nth नंबर ऑफ एलिमेंट पे जाने के लिए वो एड्रेस ट्रांसलेशन करनी पड़े और कुछ ना करना पड़े। यहाँ पे तो अगर आपने 5th एलिमेंट पे जाना है तो एलिमेंट नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उस सॉर्टेड डाटा होने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं रहा आपके पास, ठीक है। बैकवर्ड मूव करने की तो अभी जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है, हम फॉरवर्ड ही मूव करते हुए इतने स्टेप्स हमें लग रहे हैं, तो बैकवर्ड तो हम बाद में सोचिए कैसे मूव किया जाए, ठीक है। तो इंसर्शन हमारी बहुत फास्ट हुई, लेकिन चाहे इंसर्शन सॉर्टेड हो तब भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस केस में अगर हमने अनसॉर्टेड वे में इंसर्ट करना है तो वो एक स्टेप में पहली दफा हम पहली जगह पे इंसर्ट कर दें, पॉइंटर्स एडजस्ट कर लें तो वो बात बन सकती है, ठीक है। तो डाटा शिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है शशील, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें नेक्स्ट नोड पॉइंटर चेंज करने से एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अरमिश आपका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि स्पेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, क्योंकि हर एलिमेंट के पास एक अदर पॉइंटर होगा नेक्स्ट के लिए, तो उस पर जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे तो हमारा जब भी हम उसको यूज कर रहे होंगे पॉइंटर एक एक्स्ट्रा को, तो वो एटलीस्ट 4 या 8 बाइट्स ऐड कर रहा होगा हमारे स्पेस में, ठीक है जी। तो लीनियर सर्चिंग हमें डेफिनेटली लीनियर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा इसका डिसएडवांटेज है। तो लिंक लिस्ट यूज करना स्पेस ज्यादा यूज करेगा इस केस में, सर्चिंग भी कोई एफिशिएंट नहीं बनी हमारे पास, ठीक है। तो मे बी ये सोल्यूशन की बहुत अच्छी डायरेक्शन शायद नहीं है। तो ये आप नोट करें कि एक डाटा स्ट्रक्चर से जब दूसरे पे जाते हैं तो हमारा सोल्यूशन अच्छे से बुरा और बुरे से बहुत बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा सोच के आपने स्टेप में चलना होता है, ठीक है जी। इंसर्शन इज डेफिनेटली नॉट द गोल, ठीक है। अच्छा एक चीज आप सभी थोड़ा सा मैं इस पे क्लियर करूंगा कि मैंने इंसर्शन के 2 पॉइंट्स बताए थे कि हमारे पास 2 डायरेक्शंस है इंसर्शन की। पहली डायरेक्शन हमारे पास ये है कि जब हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने से पहले हम सर्च करते हैं, ठीक है। और सर्च करने पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर मिल गया तो इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंसर्शन हर दफा नहीं करनी है। तो गोल वाज कि हम वेरीफाई करें कि हम मल्टीपल या डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर रिकॉर्ड बहुत ज्यादा पड़े होंगे पहले से ही तो नया रिकॉर्ड आने के चांसेस कम है, तो जब नया रिकॉर्ड आने के चांसेस कम है तो इंसर्शन इज एन इनफ्रीक्वेंट ऑपरेशन, ठीक है। और हमारे पास सर्चिंग जो है वो हमारी फास्ट बनाना हमारा उस वक्त गोल बन जाए।
तो जैसे जैसे डाटा ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे सर्चिंग पे फोकस ज्यादा होता जाएगा और इंसर्शन पे फोकस कम होता जाएगा। इंसर्ट ऑपरेशन इनफ्रीक्वेंट होता जाएगा और सर्च ऑपरेशन जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होता जाएगा। वैसे भी सर्चिंग बहुत ज्यादा जगहों पे रिक्वायर्ड है ना, आपकी कोई भी क्यूरी होगी सिस्टम में किसी भी कस्टमर की तो उसे सर्च तो करना ही करना है, ठीक है। तो इसलिए आज से हमें ज्यादा जो फोकस करना है वो हमें फोकस करना है सर्चिंग पे। इंसर्शन इज अ बाय ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कुछ थ्योरी किसी डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि मे बी हमने शुरू किया था अभी आज की क्लास 10 o'clock पे ना, तो 1 आवर का लेक्चर मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो हमारा वो था सेक्शन उसकी भी हमने 1 आवर की क्लास की थी। तो मैं 1 आवर की क्लास आपकी करूंगा, फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर कंप्लीट कंक्लूड करेंगे। रीजन बीइंग के मे बी ड्यूरिंग द ऑनलाइन लेक्चर्स मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ग्रास्प करें। ये अभी हम बेस बना रहे हैं, जैसे होता है ना कि ये बेस बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बेस बनाने में थोड़ा ऐसे चले कि आप लोग अच्छे से ग्रास्प कर सकें। उसके बाद जब हम इंशाल्लाह हम कैंपस आएंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन 1.5 घंटे में टाइम भी ज्यादा करेंगे। तो आज का लेक्चर हम 1 घंटे का करेंगे एंड आई विल सी कि हम नेक्स्ट वीक में किस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो कुछ डिस्कशन इन जनरल जो अभी तक हमने किया उसको अगर समराइज करें तो व्हाट इज अ डाटा स्ट्रक्चर? A data structure in a general sense is a representation कि जिसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, कोई भी चीज इनपुट ले, मतलब आपने कोई प्रोग्राम रन करना है, आप यूजर से इनपुट लेते हैं, तो जब भी आप इनपुट लेंगे तो उसको मेमोरी में कहीं पे रैम में स्टोर करेंगे। जिस जगह पे आप स्टोर करेंगे उस इनपुट को, दैट इज अ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं जिसे हम प्रिमिटिव कहते हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर्स या डाटा टाइप्स में इंटीजर इज अ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास C++ की बात की जाए तो हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट है कि यूजर से इनपुट लें तो एक एनकैप्सुलेटेड वे में एक स्ट्रक्चर या क्लास बनाए, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर लें यूजर ने जो इनपुट दिए। फिर हमारे पास एक और कंस्ट्रक्ट है कि हम एरेज बना लें, तो ये जो एरेज है ये भी तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में मौजूद हैं। अच्छा, अगर अभी मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं C++ को फोकस नहीं कर रहा एक्चुअली, मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पास लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी बात करें तो इंटीजर एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि हर लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। फ्लोट या डबल भी एक ऐसी डाटा टाइप है जो हर लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। एरेज का कॉन्सेप्ट भी हर लैंग्वेज के अंदर डेफिनेटली होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं कि कोई लैंग्वेज जो कि कोई प्रोसेसिंग करती है उसके पास ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करने का तरीका ना हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी बहुत ज्यादा हैं, तो हमारे पास स्ट्रक्चर और क्लासेस टाइप के कॉन्सेप्ट भी बहुत सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स जो कि प्रिमिटिव लेवल पे हर जगह पे मौजूद होते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इनको यूज करके बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें मजीद भी बना सकते हैं, तो वो जो होगी स्टोरेज वो थोड़ी सी ज्यादा सिस्टमेटिक, ज्यादा टू दी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम होगी, ऐसा ही है। तो वो हमें ज्यादा सूट करती है उस केस में। तो हम आहिस्ता आहिस्ता डाटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव से उन डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे जो कि हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स में यूज होंगे। और कभी कभी हम ऐसा काम करेंगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो हम एक नया डाटा स्ट्रक्चर कस्टमाइज करके बना लेंगे जो कि हमारे सिनेरियो में बहुत अच्छा चलेगा। तो डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कलेक्शन ऑफ डाटा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया, बहुत लेंथ में डिस्कस किया, उसके मल्टीपल वेज देखिए किस तरीके से एक चीज को इम्प्रूव करें, इसको इम्प्रूव करने से किसी और चीज पे फर्क तो नहीं पड़ गया, अगर दूसरी चीज ज्यादा बुरी हो रही है तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, हमने हर एंगल से देखने की कोशिश की। फिर हमने एक रैंडम सा डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का लगा के भी देखा कि क्या ये भी हेल्पफुल हो सकता है कि नहीं। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखिए कि कभी कभी आपका गलत चॉइस ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर आपका वो सॉल्यूशन जो कि लॉजिकली शायद कुछ सेकंड्स में रिजल्ट दे देता, वो सॉल्यूशन कुछ दिनों पे भी जा सकता है। यूजुअली जब आप डाटा साइंस पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप डाटा साइंस का जिक्र मैं इसलिए करूंगा कि वहां पे हम एनॉर्मस साइज ऑफ डाटा की बात करें, आप डाटा माइनिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, डाटा वेयर हाउसिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, या आप डीप लर्निंग का कोर्स पढ़े जहाँ पे प्रॉब्लम ही डाटा के ऊपर होता है कि डाटा इतना सारा पड़ा हुआ है जिसमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कैसे जनरेट करें ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वहां पे जो एल्गोरिथम्स होते हैं उन एल्गोरिथम्स में अगर आप एक्चुअली, ये बड़ा प्रैक्टिकल है और हमने इसको खुद से एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि आपने सिर्फ एक पैरामीटर डाटा स्ट्रक्चर का गलत कर दिया
तो वो सोल्यूशन जो आपका शायद कुछ मिनट्स में रिजल्ट दे देता या कुछ सेकंड में रिजल्ट दे देता, वो आवर्स पे चला जाता है। और कभी कभी आप सिस्टम ऑफ करके चले जाते हैं कि अच्छा चलिए कल आएंगे, आके देखेंगे कि ये तो एक आइट्रेशन जो है, लूप की एक आइट्रेशन चलने में ही मेरा 1 घंटा लगता है, मुझे इसकी 1000 आइट्रेशन चलानी है, तो ये तो मैं चलिए अगले हफ्ते आके देखूंगा या उसके भी बाद में आके देखूंगा। ठीक है, तो ये वाकई ही बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि आप जब कोई डाटा स्ट्रक्चर पिक करें अपने सोल्यूशन के लिए, दैट शुड बी अ डाटा स्ट्रक्चर जो कि वाकई वहां पे एफिशिएंसी देगा। रैंडमली डाटा स्ट्रक्चर चूज करने से आपका बहुत अच्छा बनाया हुआ एल्गोरिदम भी फेल हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो इसी वजह से ऊट में हमने जब पढ़ा था ना एसटीएल, बहुत अच्छी चीज थी कि हमें बहुत से डाटा स्ट्रक्चर्स नजर आ गए वहीं पे। हमने डीक्यू भी देख लिया, हमने वहां पे लिस्ट भी देख लिया, हमने वहां पे एरे भी देख लिया, हमने वहां पे मैप भी देख लिया, वहां पे हमने बहुत सी मल्टी मैप भी देख लिया, हमने एसटीएल में बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी ना। लेकिन वो सारी चीजों को एज इट इज उठा के लगाने से पहले उनके इंटरनल्स पता होने जरूरी है कि असल में ये स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर कहाँ पे क्या परफॉर्मेंस देगा। क्या मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये इतनी देर में रिजल्ट दे देगा अगर मेरे पास इतने साइज का डाटा हो? ठीक है, तो दिस इज द नॉलेज जो कि हम इस कोर्स में ले रहे हैं। और अब अगर आप दोबारा थोड़ा सा कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, कि आप जरा पिछली अपने नॉलेज को खंगाल के देखें कि अगर आप एक सोल्यूशन बना लेते हैं यूजिंग अ मैप और आप एज्यूम करते कि ये फास्ट हो जाएगा, तो आप कोई गारंटी दे सकते थे विदाउट स्टडिंग द इंटरनल्स? ठीक है, तो कहने का पॉइंट ये है कि आप एक सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जो कि आप किसी कस्टमर को या किसी जगह पे प्रेजेंट कर सकें, वो आप बना ही नहीं सकते। आप इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते कि ये सिस्टम यूजेबल है, अनलेस कि आप उसके साथ बताएं कि ये इतनी देर में इतने डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके रिजल्ट देगा। तो जब भी आप किसी प्रैक्टिकल चीज की बात करेंगे जो कि कहीं यूज होनी है, तो आप साथ गारंटीज देंगे। गारंटीज देंगे तब जब आप सिर्फ प्रोग्रामर नहीं होंगे, आपको डाटा स्ट्रक्चर्स का और एल्गोरिथम्स का नॉलेज भी बहुत डिटेल में होगा और आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको काफी सारा डिफरेंट सिनेरियोज में ये देखने के लिए देखने की आपको बल्कि कोशिश करेंगे कि आप लोग खुद देखें कि कैसे कोई चीज बेहतर है और कैसे कोई चीज बुरी है। ठीक है, तो सेकेंडली जो हमने कल डिस्कशन की थी कुछ, वो डिस्कशन ये थी कि एक डाटा स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी दो तरह से मेजर होती है, एक इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ स्पेस। तो हमारे पास इन दोनों चीजों को देखना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम सिर्फ टाइम को इंप्रूव करने की कोशिश में स्पेस अनलिमिटेड बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड स्पेस नहीं होती। ठीक है, यूजुअली आजकल जो आपके पास अनलिमिटेड स्पेस का कॉन्सेप्ट भी आता है, पेड होता है। तो पेड जब आप बात कर रहे थे तो यूजुअली आपका सोल्यूशन जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया होगा उसको लेने के लिए कस्टमर रिलेक्टेंट होगा कि यार इसके लिए पेमेंट बहुत ज्यादा है। आप फ्री का सोल्यूशन बना के माइक्रोसॉफ्ट के साथ दे देंगे, लेकिन साथ आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है जी, जो आपका क्लाउड स्पेस है ना, उस पे हम आपको पर जीबी या पर टेराबाइट के ऊपर आपको चार्ज करेंगे। ठीक है जी, तो ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्पेस है वो कॉस्टली हो सकती है। टाइम ऑफ कोर्स लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन स्पेस भी अनलिमिटेड नहीं है, स्पेस भी हमारे पास लिमिटेड है। और जो ज्यादा स्पेस की बात करें वो फिर हमारे पास पेड होती है, वो अनपेड नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी डाटा स्ट्रक्चर को बात देखेंगे, हम उसकी टाइम और उसकी स्पेस दोनों को साथ साथ देखकर चलेंगे, और इनके बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है। जब भी आप टाइम ज्यादा करेंगे तो स्पेस कम होगी, जब भी आप स्पेस ज्यादा करेंगे तो टाइम कम होगा। ठीक है, तो आपने इन दोनों में से किसी एक जगह पे जाके एक बैलेंस पे जाके आपने ब्रेक ले लेनी है। ठीक है, इतनी स्पेस में इतनी एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं और फिर यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। I'll stop the recording here. Baba.